मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13 चैप्टर की एक्सरसाइज 13.7 करेंगे, जिसमें हमारा कंसेप्ट रहेगा एंगल्स बिटवीन टू प्लेन। स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास ये एक फ्लैट सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन। सपोज करो मेरे हाथ बिल्कुल फ्लैट है और इसको मैंने क्या कहा? प्लेन बोला, और प्लेन के साथ उसका नॉर्मल होता है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ली जिसको मैंने कहा प्लेन का नॉर्मल। तो ये दूसरा प्लेन है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये सेकंड हैंड है जो ये मेरा सेकंड प्लेन है। तो मैंने इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इन दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर कर दिया, यानी ये देखिए परपेंडिकुलर कर दिया, यानी इन दोनों प्लेन्स के बीच में मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया। जब इन दोनों प्लेन्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जो इनके नॉर्मल है स्टूडेंट्स, उनके बीच में भी क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। नॉर्मल क्या है? ये जो मैंने पेन है ये नॉर्मल वाली लाइन है, और दोनों पेन है ये भी है आपस में परपेंडिकुलर है। जब प्लेन परपेंडिकुलर है इट मीन्स इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। देखिए देखिए ये फर्स्ट प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है। ये जो पेन है, पेन इसके नॉर्मल को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉर्मल क्या होती है? एक लाइन होती है और प्लेन होता है एक फ्लैट सरफेस। तो ये इस प्लेन का नॉर्मल है और ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल। अब जब मैंने दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर किया तो आप देख रहे हो इनके नॉर्मल भी क्या है? परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये नॉर्मल थे स्टूडेंट्स, तो ये भी इस तरह से परपेंडिकुलर थे। हमने ये देखिए परपेंडिकुलर है दोनों ही। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर थे उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर थे। इट मीन्स दो प्लेन के बीच में हमारे पास वही एंगल होगा जो उनके नॉर्मल में होगा। अब सपोज करो ये फर्स्ट प्लेन है और ये है सेकंड प्लेन, ये सेकंड प्लेन है और ये फर्स्ट प्लेन है। तो इसका नॉर्मल क्या है? n1, और इसका नॉर्मल क्या है? n2। यानी नॉर्मल क्या होती है? यानी दो वेक्टर होते हैं नॉर्मल। हमारे पास दो वेक्टर है, दो लाइंस हैं हमारे पास नॉर्मल। अब जब दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना हो तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, उनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट्स अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो। अब देखिए नॉर्मल में जो एंगल रहेगा, मैंने आपको दिखाया कि ये दो प्लेन है और ये इनके नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हो प्लेन पर, तो नॉर्मल भी क्या है? परपेंडिकुलर है। इट मीन्स जो नॉर्मल में एंगल रहेगा वही दो प्लेन के बीच में एंगल रहेगा। तो दो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया? कोस थीटा का फार्मूला। कोस थीटा का फार्मूला कब लगाते हैं? जब हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो। तो नॉर्मल भी दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं हम। कोसाइन ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं? उनकी डॉट प्रोडक्ट बटे देयर मैग्नीट्यूड। तो यानी ये क्या है? इन दो नॉर्मल के बीच का एंगल है, और जो दो नॉर्मल के बीच का एंगल है वही क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन है। तो दिस इज अ एंगल कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन। यानी थीटा क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स हमें दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। यानी दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो उनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकालिए। सपोज करो अब पहले का नॉर्मल क्या है? n1, वो है a1i b1j प्लस c1k, यानी, और दूसरे का नॉर्मल क्या है? n2, वो है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो यानी कोसाइन थीटा का फिर हम अगर हमें दो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो पता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी a1 b1 c1 पहले नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, a2 b2 c2 क्या है? दूसरे के। तो हमें कोसाइन थीटा, जैसे हमने 13.1 एक्सरसाइज में जब हमें दो वेक्टर के डायरेक्शन रेशो पता हो तो उन कोसाइन ऑफ एंगल कैसे निकलता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही है फार्मूला, यानी दिस इज एंगल बिटवीन टू प्लेन। हम ये कह सकते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन। जब दो प्लेन में हमें एंगल निकालना हो, तो अगर दो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो तो हम कोसाइन थीटा इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना? थीटा कितना? 90 और कोस 90 इफ टू प्लेन आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो
तो इट मीन्स यहाँ कोस 90 जीरो हो जाएगा और जीरो इंटू नीचे वाला उस साइड में जाकर जीरो हो जाएगा। तो n1 डॉट n2 किसके इक्वल आ जाएगा, n1 डॉट n2 किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। n1 डॉट n2 मीन्स a1 a2 b1 b2, ये देखो कोस 90 जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोस 90 जीरो और जीरो इंटू ये सारा जीरो हो जाएगा। तो यानी और हम ये कह सकते हैं अगर डायरेक्शन रेशो पता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आएगा। कब, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 13.7, तो आप इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। ये प्लेन गिवन, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन प्लेन क्या है, गिवन प्लेन फर्स्ट है स्टूडेंट्स r डॉट i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है स्टूडेंट्स r डॉट 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें n1 पता है i प्लस 2j प्लस माइनस k कैप और n2 पता है हमें 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो इन दो प्लेन के बीच का एंगल निकालते हैं। तो कोस थीटा क्या फार्मूला है, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। तो n1 डॉट n2 यानी i प्लस 2j माइनस k डॉट n2 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और n2 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो कोस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास i डॉट i1 तो 2 बन गया, j डॉट j1 माइनस 2 बन गया और k डॉट k1 माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया और डिवाइड में 4 और 1 5 और 1 6 रूट 6 और ये भी हमारे पास रूट 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन रूट 6 सिंपल 6। तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स कोस इस साइड आके कोस इनवर्स 1 अपॉन 6। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, तो फोर्थ पार्ट मैं करवाता हूँ। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में हमें गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास ये दो प्लेन है स्टूडेंट्स। तो इनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल है 2 माइनस 1 1 और एक क्या 1 1 और 2। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ देयर नॉर्मल क्या क्या है स्टूडेंट, एक 2 माइनस 1 कोमा 1 एंड 1 कोमा 1 कोमा 2। तो एंगल क्या आएगा स्टूडेंट्स इन दोनों प्लेन के बीच का, कोस थीटा। अगर हमें डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता है तो फार्मूला क्या है, a1 a2 मैंने अभी बताया था, फार्मूला ये रहा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर प्लस a2 का इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, यही है। तो a1 a2 2 इंटू 1 प्लस b1 b2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस c1 c2 1 इंटू 2 अपॉन a1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसी तरह a2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स कोस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड में 4 और 1 5 और 1 6 रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास कोस थीटा आया हमारे पास
4 माइनस 1 3, 3/6 तो 1/2। तो कोस थीटा 1/2 कितने पे होता है स्टूडेंट्स? कोस 60 पे होता है। कोस 60 को π/3 तो थीटा आया स्टूडेंट्स हमारे पास π/3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप इसका 5th पार्ट आप खुद करेंगे आप लोग। तो 6th पार्ट मैं करवाता हूँ आपको। हमें गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स हमारे पास। एक है x + y + 2z = 0 एंड सेकंड है √3 - 1 × x -√3 + 1 × y + 4z = 5। सो स्टूडेंट्स डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या आ गए? 1 1 2 यानी और √3 - 1 √3 + 1 यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशो क्या आ गए स्टूडेंट्स? 1, 1, 2 एंड √3 - 1 √3 + 1 माइनस का सारा और 4। तो स्टूडेंट्स कोसाइन थीटा का फार्मूला क्या है? A1 A2 ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो 1 × √3 - 1 प्लस 1 × -√3 + 1 और प्लस 2 × 4 A1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर A2 का √3 - 1 का स्क्वायर प्लस -√3 + 1 सारे का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कोसाइन थीटा आया हमारे पास √3 - 1 -√3 और माइनस के साथ खोलेंगे तो -1 तो +8 डिवाइड में 2 और 4 और 1 5 और 1 √6। और स्टूडेंट्स यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे a² 3 + b² 1 - 2ab 2√3 और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 a + b का स्क्वायर a की स्क्वायर यानी 3 + b की स्क्वायर प्लस 2ab 2√3 और 4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल तो कोस थीटा आया हमारे पास 8 - 1 6/√6 3 और 1 4 और 4 8 और 16 24 को 4 × 6 तो स्टूडेंट 6 ये √6 मल्टीप्लाई 2√6 और √6 मल्टीप्लाई √6 सिंपल 6 तो 6/6 × 2 आ गया तो 6 से 6 कैंसिल। तो कोस थीटा हमारे पास अगेन हमारे पास कितना आया? ये आया हमारे पास 1/2 तो थीटा आ जाएगा π/3 यानी π/3 पे होता है 1/2। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड का हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है? उसने क्या शो दैट दीज प्लेन आर परपेंडिकुलर। ये दो प्लेन है। गिवन प्लेन क्या है? गिवन प्लेन है हमारे पास r डॉट -i - j कैप प्लस k कैप = 3 एंड सेकंड है r डॉट 2i कैप - j कैप प्लस k कैप = 5। इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है स्टूडेंट्स। तो n1 डॉट n2 निकालेंगे तो n1 है हमारे पास -i - j प्लस k और n2 है स्टूडेंट्स 2i कैप - j कैप प्लस k कैप। तो n1 डॉट n2 अगर 0 आ गया n1 डॉट n2 दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो परपेंडिकुलर हो गया n1 और n2। सो -i - j प्लस k डॉट 2i कैप - j कैप प्लस k कैप। तो ये आएगा 2 माइनस का प्लस का 1 और ये प्लस का 1। तो n1 डॉट n2 किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? ये 0 के इक्वल आया। और मैंने बताया था जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो n1 डॉट n2 क्या आएगा? 0। सो दीज प्लेन आर परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या है? गिवन प्लेन है, हमें उनको परपेंडिकुलर दिखाना है। गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो है 2x +
वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 और सेकंड है 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू -4। इनको परपेंडिकुलर दिखाना है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन रेशो क्या है इन दोनों के? डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल्स क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो है 2 1 -1 एंड 3 -2 और 4। सो हम क्या करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालते हैं। तो ये 2 × 3 प्लस 1 × -2 प्लस -1 × 4, तो ये आएगा 6 -2 -4, 0 आ गया स्टूडेंट्स। यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आ गया। सो दीज प्लेन आर परपेंडिकुलर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है इफ़ द प्लेन, गिवन प्लेन क्या है? गिवन प्लेन है हमारे पास, ये है r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्डा k कैप एंड लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 5 एंड r डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 4। तो ये दो प्लेन है स्टूडेंट्स, दीज आर परपेंडिकुलर। सिंस प्लेन गिवन है परपेंडिकुलर, प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो लैम्डा यानी n1 डॉट n2 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? वो 0 के इक्वल आएगा। तो n1 कितना है मेरे पास, ये रहा 2i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्डा k कैप डॉट n2 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू किसके आएगा? 0 के। तो स्टूडेंट्स 3 2 जा 6 -2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो 2 लैम्डा -4 क्या आया और 2 2 जा 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं हम। उसने ऐसे ही सेम कहा है इफ़ द प्लेन आर परपेंडिकुलर। ये देखिए उसने कहा इफ़ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सेम रहेगा स्टूडेंट्स। गिवन प्लेन क्या है? गिवन प्लेन है हमारे पास, एक है 2x प्लस लैम्डा y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस y प्लस 7z इज इक्वल टू 3, 7 लैम्डा z, 7 लैम्डा z दे रखा है स्टूडेंट्स ये। सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स? लैम्डा की। सिंस प्लेन आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके आएगा? इक्वल टू 0 के। तो A1 कितना 2 इंटू A2, इसके आगे 1 है 1 प्लस B1 लैम्डा इंटू B2 ये -1 है प्लस C1 है 3 और C2 है 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 2 माइनस लैम्डा प्लस 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 20 लैम्डा प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2/20। तो ये आया 1/10। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट? -1/10। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन उसने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स दो प्लेन है, एक सपोज करो ये प्लेन है, दूसरा प्लेन ये प्लेन है। अब ये प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाला है जो, और मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब ये दोनों ही प्लेन क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक ये प्लेन है
और एक ये प्लेन है, ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है, यानी पैरेलल हैं। ये देखिए, या आप इस तरह से कर रखें, ये दो प्लेन पैरेलल हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ये दो प्लेन थे मेरे पास, ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल। देखिए ये इसका नॉर्मल है ये वाला, और इसका नॉर्मल ये है, दो प्लेन थे और दोनों प्लेन पैरेलल हैं। सपोज करो ये इस तरह से पैरेलल हैं, तो इनके नॉर्मल भी क्या हैं, पैरेलल हैं। यानी अगर मुझे एक नॉर्मल का पता है तो दूसरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो सेम ले सकता हूँ, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हैं या दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल इक्वेशन निकालने हैं जिसका पासिंग, जो कहाँ से पास करे, यहाँ से पास करे। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक तो पासिंग वेक्टर चाहिए, एक प्लेन का नॉर्मल चाहिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन पैरेलल प्लेन क्या है, पैरेलल प्लेन जिसके पैरेलल, जो पैरेलल प्लेन है जिसके हमें पैरेलल हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी, प्लेन की। तो वो पैरेलल प्लेन है हमारे पास r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 5 एंड पासिंग पॉइंट दे रखा है। पासिंग पॉइंट किसका दे रखा है, ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जिसकी निकालनी इक्वेशन, रिक्वायर्ड मीन्स जिसकी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड प्लेन क्या है। तो पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन है स्टूडेंट्स, वो हमें गिवन है 3, -1, 2। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए तो पासिंग पॉइंट चाहिए, पासिंग पॉइंट हमें पता चल गया, एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो चाहिए। सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इसके पैरेलल है तो उसका नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो वही होंगे जो इसके नॉर्मल के हैं। सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, सो देयर नॉर्मल्स आर आल्सो पैरेलल, नॉर्मल भी पैरेलल हो गए। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड है प्लेन क्या रहेंगे, इज सेम एज ऑफ गिवन प्लेन, जो गिवन प्लेन के हैं। अब स्टूडेंट्स, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएंगे, रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास यही आ जाएंगे, यानी 1, 2, 3 यही आ जाएंगे स्टूडेंट्स। यानी उसका नॉर्मल यही आ जाएगा, n इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, यही आ जाएगा रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x a इंटू, ये a b c हो गए नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, यानी a इंटू x माइनस x1, पासिंग पॉइंट क्या है 3, प्लस b इंटू, b की वैल्यू 2 है, y माइनस y1 कितना -1, तो माइनस प्लस का 1, प्लस c 3 इंटू z माइनस z1 की वैल्यू कितना 2, z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 3 प्लस 2y प्लस 2 प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y प्लस 3z, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस के 6 माइनस के 7 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कार्टेशियन है, ये वेक्टर बनानी, तो एक्स वाई जेड को हमने आर एज्यूम कर लिया। तो वेक्टर क्या बनेगी, वेक्टर इक्वेशन बनेगी हमारे पास आर डॉट, ये इसके आगे 1 है, 1i प्लस 2j प्लस 3k, और ये माइनस का 7 है उस साइड आके प्लस का 7। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आप खुद करें, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आप बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन 4। फिफ्थ का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। उसने कहा है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, यानी पैरेलल प्लेन दे रखा है और पासिंग पॉइंट दे, सेम रहेगा वो भी। तो यानी गिवन पैरेलल प्लेन क्या है, गिवन पैरेलल प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास
सेकंड पार्ट में 5x माइनस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 3। एंड पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन का, रिक्वायर्ड प्लेन क्या है स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास, वो गिवन है स्टूडेंट्स 2, 3, 4। अब सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, so their normal are also parallel, so normal of required plane क्या आएगा? so normal of required plane क्या आएगा स्टूडेंट्स? यही आ जाएगा स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन प्लेन का है। तो गिवन प्लेन का क्या है? 5 - 6 7 है, तो यानी वो भी यानी सो डायरेक्शन रेशो लिखते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएंगे? वो यही आएंगे 5, -6, 7। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आएगी ए, ये ए बी सी हो गया, ए यानी 5 × x - x1, x1 कितना 2, -6 × y - y1 3, ये प्लस का 7 × z - z1, z1 कितना 4 इक्वल टू 0। तो ये आया 5x - 10 - 6y प्लस 18 प्लस 7z - 28 इक्वल टू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5x - 6y प्लस 7z, और यहाँ पे देखिए माइनस का 10 और प्लस के 18, प्लस का 8 और माइनस के 28, माइनस के 20 इक्वल टू 0। सो ये कार्टेशियन आई है स्टूडेंट्स। वो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी? तो वैसे कार्टेशियन ही फॉर्म में ही हमारे पास आंसर है, तो वेक्टर फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन आएगी हमारे पास। अगर आप वेक्टर लिखना चाहते हो तो एक्स वाई जेड को r डॉट 5i - 6j कैप प्लस 7k कैप और माइनस का 20 उस साइड आके प्लस का 20। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।